हेलो फ्रेंड्स, वायरलेट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भूमि होबिन से बात करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मुनस्योंग वो उसे रोक रहा था क्योंकि मुनस्योंग भी भूमि को पसंद करता है। मुनस्योंग भूमि का हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं भूमि अपना हाथ खींचती है। तब मुनस्योंग कहता है कि वो बस मेरा मतलब तो इतना ही था कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा था, उसने तुम्हें बताया भी नहीं। ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम ये सब बर्दाश्त ना करो और तुम उससे बात भी ना करो। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मुनस्योंग भूमि को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तब मुनस्योंग आगे कहता है कि वैसे भी वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम तो कितनी औसम हो, तुम मुझसे बात मत करो। इसी बीच में हम देखते हैं कि भूमि कहती है कि नहीं नहीं, होबिन ऐसा नहीं है। अभी होबिन का आ जाता है मैसेज, जिसे पढ़कर भूमि हो जाती है हैरान क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से माफी मांग रहा था भूमि से। भूमि तो यही सोच रही थी कि मैं इतनी भी ज्यादा गुस्सा नहीं थी। तभी हम देखते हैं ये मुनस्योंग से कहने की कोशिश करती है, ये देखो मुनस्योंग, वो मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन मुनस्योंग बात नहीं सुनता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट फील करता है और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुनस्योंग सोच रहा है भूमि के बारे में ही। ये फ्लैशबैक का एक सीन सोच रहा है जहां पर उसे पहले भी भूमि ने कहा था कि मुनस्योंग मुझे किसी और पर क्रश है, और मुनस्योंग को रियलाइज होता है कि वो होबिन के बारे में ही बात कर रही होगी और शायद अभी भी भूमि उसे ही पसंद करती है, जिसे सोच सोच कर मुनस्योंग और भी ज्यादा दुखी होने लगता है। मुनस्योंग के बाद हम देखते हैं भूमि के घर का एक सीन जहां पर उसकी मॉम सामने खड़ी है और कहती है कि भूमि जोए, कहाँ पर थी तुम अब तक। भूमि आकर बैठ जाती है अपने डैड के पास। तब वो अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ, मॉम इतने गुस्से में क्यों है। तब उसके डैड कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, माफी मांगने के लिए तैयार रहना। तब भूमि कहती है कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तब उसके डैड फिर से कहते हैं कि माफी मांगने के लिए बस तुम तैयार रहो। भूमि और उसके डैड दोनों ही परेशान होते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसकी मॉम क्या करेगी। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि जाकर अपना फोन लेकर आओ, तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तब भूमि हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मॉम आप मुझसे कह रही हैं। तब उसके डैड सोचते हैं अच्छा, मैं तो बच गया कम से कम। भूमि की मॉम उसका फोन चेक करने लगती है। यहाँ पर उन्हें होबिन का मैसेज भी दिख जाता है। तब वो उस फोन को तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि इसी की वजह से तुम्हारे ग्रेड्स कम आ रहे हैं, ये कौन है। तब भूमि कहती है कि वो मेरा दोस्त है मॉम। तभी हम देखते हैं कि भूमि की मॉम इस बात से भी खुश नहीं होती और वो फोन को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी भूमि उनके गले लग जाती है और कहती है कि मॉम मैं उसे पसंद करती हूँ, प्लीज आप रुक जाइए। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या, वो होबिन, वो हॉस्पिटल में जो आता है, वो इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटी के साथ मिल रहा है। हाँ। तभी उसकी मॉम कहती है भूमि की कि इससे बाहर रहो, मैं बात कर रही हूँ। भूमि की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तब भूमि कहती है कि हाँ। तब उसकी मॉम कहती है कि कितना। तब भूमि कहती है कि बहुत ही ज्यादा। तब उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो सब कुछ अच्छे से करो, वैसे भी इस वक्त ना तो तुम डेटिंग में अच्छी हो और ना ही तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर भूमि की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें दोनों चीजों में अच्छा होना चाहिए। वैसे स्टडी करते वक्त डेटिंग करना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन तुम तो किसी भी चीज में अभी तक अच्छा नहीं कर रही हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगी। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब आगे भूमि की मॉम उससे कहती है कि अगली बार मैं तुम्हारे एग्जाम के स्कोर्स देखूंगी, अगर वो बेकार हुए तो तुम्हें मैं ओवरसीज दूसरे स्कूल में भेज दूंगी जहां पर तुम किसी से बात भी नहीं कर पाओगी। भूमि बहुत ही ज्यादा दुखी है। ये बात वो होबिन को भी बताती है। दोनों ही फोन पर रो रहे हैं। भूमि होबिन को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम ने जो भी कहा है अब वो उससे ज्यादा मिल नहीं पाएगी, बात भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। सारा होबिन डेटिंग का प्लान तो उसका कैंसिल ही हो जाता है। वो रो रहा है और कहता है कि वैसे भी मॉम ने कहा है ना, डेटिंग तो हम कर नहीं सकते, तुम्हें पढ़ाई ही करनी होगी। और वो यहाँ पर भूमि को बाय कह देता है और कहता है कि जाकर तुम पढ़ाई करो। और वो सोच भी रहा है कि मैं जब उसे बताने वाला था कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, तभी ये सब हो गया। ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा और मैं उसके लिए जो प्रेजेंट लाया था उन पर तो अब धूल जम जाएगी। आय मेरे साथ क्यों हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं गायन को, जो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो भी होबिन को पसंद करती है और इसी वजह से वो दुखी है। तभी हम देखते हैं स्नैपर वहां पर आ जाता है, जो कहता है कि हे गायल तुम कैसी हो। तभी गायल को लगता है कि होबिन आया है, लेकिन वहां पर तो स्नैपर आया होता है। तभी उसे देखकर वो फिर से उदास हो जाती है। तब स्नैपर कहता है कि लगता है तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसे तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे दिल पर अगर कोई भी बोझ है तो मैं उसे हल्का कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, मैं सबको एडवाइस देता रहता हूँ,
तुम मुझे बता सकती हो गायल। बट ऑफ कोर्स गायल इसे कुछ भी नहीं बताती और ये कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब स्नैपर कहता है कि ओह बस ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तुम्हारा साथी हूँ ना काम करने में। तब हम देखते हैं गायल वहां से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि तुम भी घर जाओ, वैसे भी ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग सकती है। तभी हम देखते हैं कि स्नैपर कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं भी स्पॉटलाइट में होता तो चीजें बदल सकती थी। तब गायल कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब यहाँ पर स्नैपर कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ जीतना चाहता था और वो मुझे मिल सकता था। सो बेसिकली गाइस स्नैपर का भी दिल दुख रहा है, वो गायुल से प्यार जो करता है और गायुल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर रूमी बताती है होबिन को एक पैकेज आया है उसके लिए। होबिन उस पैकेज को खोलने लगता है। ये पैकेज किसी और ने नहीं 244 ने ही भेजा है, यानी कि जिन्होंने, जिसे देखकर यहाँ पर होबिन हो जाता है खुश कि इस बार क्या होगा। वैसे भी वो कई सारी चीजें भेज रहा है। होबिन धीरे धीरे उस कार्टन को खोलता है और खुश भी हो रहा है कि इस बार क्या होगा। लेकिन होबिन का रिएक्शन देखकर रूमी कहती है कि ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों खड़े हो गए तुम, इसमें क्या है, बम तो नहीं है, ये कैसा रिएक्शन था। तब दोनों ही इस बॉक्स में झांकते हैं और उन्हें देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन मांगता है रूमी से उसका फोन। रूमी से फोन लेकर होबिन मिलाता है उस 244 को फोन और कहता है कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, ये सब मुझे क्यों भेजा है। तभी हम देखते हैं सामने से जिन्हो कहता है कि होबिन कितना इंटरेस्टिंग है तुम्हारी वीडियोस तो फाइटिंग के बारे में है, लेकिन वो आजकल बहुत ही ज्यादा शांत हो गई है, तो क्यों ना मैं उसे इंटरेस्टिंग बना दूं। वैसे भी तुम्हें फाइटिंग ही तो दिखानी है और मैंने जो ये प्रेजेंट तुम्हें भेजा है इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम्हारे वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है और ऐसा क्या था उस प्रेजेंट वाले बॉक्स में, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।